इजलास जो था उस चेयरमैन साहब ने वहाँ पे अनाउंसमेंट की सिंध के चीफ मिनिस्टर के लिए साईं मुराद अली शाह साहब के लिए और स्पीकर के लिए आगा सिराज दुरानी साहब के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए जो है रेहाना लगारी साहिबा उनके लिए। नया पाकिस्तान पुराना सिंध, सिंध में तब्दीली नहीं आई। मुराद अली शाही वजीर आला और सिराज दुरानी ही स्पीकर होंगे। रेहाना लगारी को डिप्टी स्पीकर बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो की तर्ज हुकूमत तब्दील करने की कोशिश वजारत कारकर्दगी से मशरू कर दी। काम ना करने वालों को घर भेजने की तंबीह। पुरानी काबीना, पुराने मसाइल, मिट्टी में सेहत की सहूलियात का काल, सिविल अस्पताल का बुरा हाल। भूख और बीमारी से मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। 11 दिन में अमवात 16 हो गई। सिविल अस्पताल की 7 में से 6 एम्बुलेंस खराब होने का इंकिशाफ। अस्पताल मुरम्मत की मद में 8 लाख रुपए का मकरूज है। की परेशानी वही पुरानी। आज न्यूज के मसाइल के हल की छोटी सी कोशिश। एमडी वाटर बोर्ड को स्टूडियोज बुलाया, लाइव कॉल्स पर आवाम की शिकायत का इजाला कराया। खालिद शेख महमूद का शहर से टैंकर माफिया के खात्मे का दावा, नाकिस लाइंस को मसले की जड़ करार दे दिया। $37,000 किलोमीटर्स की ये लाइन है। ये बहुत पुरानी है, मतलब तकरीबन ये 50-50 साल पुरानी लाइनें हैं और वो 30-30 फीट नीचे हैं। वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ फंड्स टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स। वज़ीर आला पंजाब के ऊपर भी जो है वो आज भी बड़ी मुशावरत हुई है और उम्मीद ये है कि उसको भी आइंदा 24 से 48 घंटों में उसके ऊपर भी एक फैसला कर दिया जाए। पीटीआई ने फिर बैठक लगाई लेकिन वज़ीर आला पंजाब का फैसला ना कर पाई। फवाद चौधरी का आइंदा 24 घंटों में नाम सामने लाने का ऐलान। इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध नामजद। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म कराची नहीं, मियांवाली से इमरान खान का अपनी आबाई सीट से वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने का फैसला। फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। NA 243 के वोटर्स का कप्तान के फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। बड़ा मतलब उम्मीद जो है अवाम एक ना उम्मीद सी हो रही है कि वो कराची की सीट छोड़े। इस पे बड़ा मतलब एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। कराची से जीते हैं तो उनको यहीं से वज़ीर आज़म कराची से होना चाहिए और यही करना चाहिए था। इमरान खान को छोड़ने नहीं चाहिए थे, इनको यहीं से वज़ीर आज़म बनना चाहिए था और आवाम के मसले हल करने चाहिए थे। कप्तान की तकरीब हलफ बर्दारी। कपिल देव और सिद्धू की पाकिस्तान आने की तैयारी। पीटीआई के फैसल जावेद ने तस्दीक कर दी। सुनील गवास्कर कमेंट्री की मसरूफियात के बाइस तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। We can only hope that we don't have to shed more blood. It's very unfortunate that our soldiers are dying, and of course the kind of speech Mr. Imran Khan has given is very, very nice, and I wish him all the best, and I with my folded hands I really hope and appeal that we have a really beautiful relationship. बॉलीवुड स्टार भी कप्तान की परिस्तार। कंगना रनावत ने इमरान खान की तकरीर को मुतासिर कुन करार दे दिया। इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद, पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों हुई? इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। RTS एप्लीकेशन नताइज में ताखीर की वजह करार। 50,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर सिस्टम की ना चलने की तस्दीक। रिटर्निंग अफसरान ने रिपोर्ट्स भिजवा दी। अमेरिका ने आंखें माथे पर रख ली। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कुर्बानियां नजरअंदाज। फौजी तरबियत के मंसूबे खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तानी फौजी अफसरान के लिए नेवल स्टाफ और वॉर कॉलेज समेत दीगर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद। पाकिस्तान का अस्करी क़यादत की तरबियत के लिए चीन से रुजू करने का इम्कान।
एक तैयारे ने अमेरिका की दिफाई तैयारी का पोल खोल दिया। अमेरिकी एयरलाइन के मुलाजिम के तैयारे अगवा करके वाशिंगटन की फिजाओं में परवाज, जमीन से आसमान तक हलचल मचा दी। अगवाकार की तैयारी के साथ महंगी तरीन खुदकुशी एयरलाइन को 4 अरब का झटका दे गया। अम की वादी में दहशतगर्दी, गिलगित में पुलिस चौकी पर हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दालबदीन में भी हालात संगीन, खुदकुश हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए, 3 गैर मुल्की, 2 FC एहलकार और बस ड्राइवर शामिल। जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटॉमिक एनर्जी में अपना पूरी दुनिया में नाम पैदा किया, इसी तरह मैं भी चाहता अपना IT डिपार्टमेंट में पूरी दुनिया में नाम पैदा करूं। मेहनत रंग लाई, लाहौर में गरीब के बेटे ने मैट्रिक में पहली पोजीशन पाई, तहसील भर में टॉप करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हामिद मुजफ्फर, मेहनत और लगन की पहचान, ये भी है पाकिस्तान। बड़ी ईद का बड़ा इंतजार, ईद उल अज़हा 22 अगस्त को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कल जिलहज का चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। माहिर फल्कियात कहते हैं कि चांद की पैदाइश आज से शुरू हो चुकी है। जितनी ऊंची उठान उससे भी ऊंचे दाम। पेशावर की मंडी में आए बिल्लू और बबलू की कीमत सुनकर खरीदार हैरान। व्यापारी ने जोड़ी की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में सबसे पहले खबर देंगे। सिंध से जहां ना हुकूमत में तब्दीली आई और ना ही अहम हुकूमती ओहदों पर चेहरे बदले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नामजद, जबकि स्पीकर के लिए फिर आगा सिराज दुरानी का नाम आ गया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बिलावल ने 9 मुंतखब अरकान की तर्ज हुकूमत में तब्दीली लाने और परफॉर्म करने की हिदायत की है। सिंध में तब्दीली तो नहीं आई, लेकिन बिलावल भुट्टो ने तर्ज हुकूमत में तब्दीली लाने की ठान ली। जो काम नहीं कर पाएगा घर जाएगा, बिलावल भुट्टो ने वार्निंग दे दी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार फिर मुराद अली शाह होंगे। स्पीकर सिंध असेंबली के लिए भी दोबारा आगा सिराज दुरानी का नाम आ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पार्टी मशहूर पर अमल होगा। बिलावल भुट्टो ने 9 मुंतखब अरकान पर वाजे किया कि परफॉर्म करना होगा। उन्होंने मुकम्मल तौर पर वाजे किया और एक किस्म की वार्निंग कह लें आप, जो भी उन्होंने दिया कि सब ने परफॉर्म करना है और गुड गवर्नेंस, और जो अगर कोई पहले शिकायत थी तो अब वो नहीं होंगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध में सब कुछ मेरिट पर होगा और कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदार होंगे। सिंध में हुकूमत तब्दील नहीं हुई और ना मिट्टी के हालात। मिट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज से बच्चों की अमवात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मज़ीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। सिंध हुकूमत ने इस अहम चैलेंज से निपटने के लिए दावे तो किए, लेकिन सूरत हाल में ताहाल बेहतरी नहीं आई। मिट्टी का मसला पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए इस बार भी बड़ा चैलेंज होगा। मिट्टी थरपारकर में बच्चों पर मौत के वार जारी। मजीद 3 बच्चों को मौत माओ की गोद से छीन ली गई। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। रवां माह 16 बच्चे जान से चले गए, जबकि रवां साल हलाकतों की तादाद 364 हो गई है। कई बच्चे अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। सिंध हुकूमत के दावों के बावजूद मिट्टी में सूरत हाल ताहाल नहीं बदली। मिट्टी में रोजाना की बुनियाद पर बच्चे मनोमट्टी तले जा रहे हैं। मिट्टी में सेहत की सूरत हाल ही नहीं, अस्पताल का भी हाल बेहाल है। अस्पताल को सिंध हुकूमत ने 7 एम्बुलेंस दी, जिनमें से 6 खराब होकर अस्पताल में खड़ी है।
मुरम्मत की मद में अस्पताल पर 8 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। अस्पताल से तशवीशनाक हालत के बायस रोजाना कई मरीजों को हैदराबाद और कराची के अस्पतालों को रेफर किया जाता है। ताहम एम्बुलेंस खराब होने से सख्त मुश्किलात का सामना है। ग़िज़ाई क़िल्लत और बेहतर सेहत के अहम इशू को पीपल्स पार्टी ने इस बार भी मंशूर का हिस्सा बनाया है। बिलावल भुट्टो का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। हम एक और इनकलाबी प्रोग्राम मुतारिफ करेंगे जो भूख मिटाओ प्रोग्राम। हम ग़िज़ाई फूड कार्ड्स मुतारिफ करवाएंगे। इससे मुस्तहिक खानदान खाने पीने की अशिया कम दाम पर हासिल कर सकेंगे। हर यूनियन काउंसिल में फूड स्टोर्स बनाएंगे जहां ये अशिया मिलेगी। ये स्टोर्स भी औरतें चलाएंगी। सेहत ही नहीं, सिंध में पानी की भी बड़ी परेशानी है। कराची में पानी की किल्लत संगीन मसला बन गई। अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख कहते हैं कि वाटर कमीशन की काविशों की बदौलत 4 मंसूबे मुकम्मल होने से सप्लाई बेहतर हो जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में पानी की शदीद किल्लत, कई इलाकों में लोग बूंद बूंद को तरस गए। ऐसे में आज न्यूज बना अवाम की आवाज। अब हमारा डेड लेवल पे पहुंचा हुआ था। इस वक्त सिर्फ 6 हाइड्रेंट्स जो लीगल चल रहे हैं। आज न्यूज से गुफ्तगू में एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख ने कहा कि शहर के लिए पानी की सप्लाई जारी मंसूबे मुकम्मल होते ही बेहतर हो जाएगी। फिलहाल शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। जो डिमांड है वो तकरीबन 900 से 1000 MGD की है। मतलब ये कि 30 to 40% पानी जो है वो हम कोशिश करते हैं कि पूरे शहर को डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर वाटर कमीशन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, जिसकी वजह से अब हमारे 3-4 मंसूबे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हम 2 से 2.5 साल में इस मसले को एड्रेस कर लेंगे कम्प्लीटली। जबकि शहरियों का कहना है कि जिन इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है वहाँ टैंकरों की फराहमी समेत कोई खुसूसी इक़दाम नहीं किए गए। लाइनों का पानी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पे पिछले 6 महीने से। बोरिंग हुकूमत का अगर बस करे तो वो तो बोरिंग का पानी भी खींच ले हम लोगों से। अरे भाई पानी पूरा रमजान गुजर गया, पूरी ईद गुजर गई, पानी के टैंकर डला के हम लोग थके जा रहे हैं। कहाँ तक हम इतने पैसे दें? देख लें हमारे घर में आके। नहीं भाई, पानी तो 5-6 महीने हो गए हमारे, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। रमजान का पूरा महीना गुजर गया, इतनी परेशानी से हम लोग टैंकर डलवा के थक गए। अवाम ने मुतालबा किया है कि शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं। से हम खबर दें कि पीटी ने इमरान इस्माइल को गवर्नर से नामजद कर दिया। इमरान खान ने मंजूरी भी दे दी। नामजद गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा है कि सब जमातों को साथ लेकर चलेंगे। हरीफ 1 कदम बढ़ाएं तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के नाम का फैसला हो गया है। चेयरमैन इमरान खान का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, बड़ा टास्क हो, तो वो मुकाबले के बाद ही है जीत का मजा। सख्त हो मुकाबला तो और मजा है। और अब फैसले में तेजी आ गई है, इसलिए कि जो फैसले तो वैसे काफी सारे हो चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं वो बाहर आ रही है। बनीगाला में तहरीक इंसाफ की अहम बैठक हुई। ताहम वज़ीर आला पंजाब समेत अहम नामों का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन के साथ मिलकर निजाम चलाने की कोशिश करेंगे। बनीगाला में अहम बैठक, कप्तान ने कई बड़े फैसले कर दिए। कई अहम मामलात पर ताहाल गौर जारी। इजलास में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इमरान इस्माइल को गवर्नर सिंध नामजद करने की मंजूरी दी। ताहम वजीर आला पंजाब समेत अहम नामों का ताहाल कोई फैसला न हो सका। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह स्पीकर नामजद करने पर इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। अपोजिशन को यकीन दिलाते हैं ऐवान को मिलकर चलाएंगे। बड़े ओहदे पे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है ना उसने मुझे नामजद किया है। मैं खान साहब से मिलना चाहता था और उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था और मैंने यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह अपनी लीडरशिप को मायूस नहीं करूँगा। हमारी कोशिश होगी कि जो भी हम कानून साजी करते हैं वो क्वालिटी कानून साजी हो और उसमें तमाम स्टेक होल्डर को जो ना हम साथ लेके चलेंगे। इजलास के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम ऐवान को जवाबदेह होंगे। हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान आइंदा 24 घंटे में हो जाएगा।
और वज़ीर आज़म कराची से पीटीआई का ये दावा, कराची वालों ने पूरा तो कर दिखाया, लेकिन इमरान खान ने कराची की नशिस्त NA 243 छोड़ने का फैसला कर लिया है। कप्तान मियांवाली की नशिस्त रखेंगे। इस फैसले पर कराची के शहरियों की क्या राय है, आइए देखते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या मामला चल रहे हैं। बड़ा मतलब उम्मीद जो है अवाम एक ना उम्मीद सी हो रही है कि वो कराची की सीट छोड़ रहे हैं। इस पे बड़ा मतलब एक एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। कराची से वैसे जीत के सीट छोड़ रहे हैं, ये तो वैसे गलत बात है। कराची से जीते हैं तो उनको यहीं से वज़ीर आज़म कराची से होना चाहिए और यही करना चाहिए था इमरान खान को। छोड़ने नहीं चाहिए थे इनको, यहीं से वज़ीर आज़म बनना चाहिए था और आवाम के मसले हल करने चाहिए थे। इमरान खान के पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बयान का असर सिर्फ भारतीय अवाम पर ही नहीं कि बॉलीवुड हसीनाओं पर भी हुआ है। कंगना रनावत ने इमरान खान को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की है। उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। इशूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। हम कोशिश करें इस मसले को हल करें। अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। Hopefully, I mean, we can only hope that we don't have to shed more blood. It's very unfortunate that our soldiers are dying, and of course, the kind of speech Mr. Imran Khan has given is very, very nice, and I wish him all the best. And I, with my folded hands, I really hope and appeal that we have a really beautiful relationship. कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ